Welcome to We Learn Networks. This is session number 3 of subject Retail IT Management, and today we will cover the chapter Role of IT in Modern Retail Security. Today the topic that we will cover are radio frequency identification means RFID, how RFID works, retail security using RFID, reducing shrinkage, closed circuit television or video cameras, advanced CCTV technology, electronic article surveillance system, how EAS system works. Security tags and deactivators, advanced EAS systems, benefits of EAS, and other security systems. RFID means radio frequency identification. In the retail industry, it is used for multitude of purposes such as assets management, security, promotion management, tracking product, सप्लाई चेन मैनेजमेंट. हमारी जो रिटेल आईटी इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे हमारा RFID यूज़ किया जाता है. जैसे कि ये जगह है एसेट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, प्रमोशन मैनेजमेंट, ट्रैकिंग प्रोडक्ट्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ये जो हमारा RFID होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है. सो as if now mainly the large and medium scale retailers in India use RFIDs. और जो हमारे ये जो इसीलिए जो एक्सपेंसिवनेस है इसकी वजह से जो हमारे RFIDs हैं वो सिर्फ लार्ज और मीडियम स्केल्स के रिटेलर्स ही यूज़ करते हैं इंडिया में. Retailers are using RFID today to reduce cost, increases sales to be more competitive, streamline processes, give better customer service and be more efficient. और ये जो रिटेलर्स हैं आज के ज़माने के वो RFID को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, सेल्स को इंक्रीज़ कर सकें, कंपिटिटिव मैनर में आगे बढ़ सकें, प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकें और बहुत सारे अच्छी सर्विसेज हमारे कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें एक एफिशिएंट मैनर में. हाउ RFID वर्क्स. इट हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स. एक रीडर होता है और एक टैग या हमारे पास में लेवल होता है. RFID has two main components, a reader and a tag or label. The reader asks a question to the tag or activates it using a radio signal. हमारा जो रीडर होता है वो एक क्वेश्चन पूछता है टैग से या फिर उसको एक्टिवेट करता है एक रेडियो सिग्नल के थ्रू. द टैग प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग दिस डेटा द रीडर टेक्स द नेसेसरी एक्शन. टैग जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उससे डेटा लेते हुए जो हमारा रीडर है वो एक नेसेसरी एक्शन परफॉर्म करता है. द रीडर देन सेंड्स एंड सेव्स द डेटा इन अ कंप्यूटर. और जो हमारे ये रीडर है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में भेज देगा और उसे सेव कर लेगा. द रीडर कंसिस्ट ऑफ एन एंटीना एंड ट्रांसरिसीवर. ट्रांसीवर जो हमारे रीडर है वो एक एंटीना और ट्रांसीवर का बना होता है. और जो हमारा टैग है इट्स कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसपॉन्डर. जो हमारा टैग है वो एक ट्रांसपॉन्डर का बना होता है. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ टैग्स. जो हमारे दो तरह के टैग्स होते हैं वो होते हैं पैसिव एंड एक्टिव. दो तरह के टैग्स होते हैं. पैसिव जिनके पास में अपना खुद का पावर सोर्स नहीं होता, मीन्स दे यूज़ द पावर फ्रॉम द एंटीना ऑफ द रीडर. और ये जो पावर लेते हैं वो एंटीना से लेते हैं रीडर के. दस दे हैव टू बी प्लेस्ड क्लोज टू द एंटीना. इसलिए हमें इन्हें एंटीना के पास में रखना पड़ता है. द पैसिव टैग वेट फॉर द क्वेरी और सिग्नल फ्रॉम द रीडर. ये जो पैसिव टैग्स होते हैं वो वेट करते हैं कि कोई क्वेरी या सिग्नल आए रीडर से. एक्टिव जो टैग्स होते हैं उनके पास में अपना इंडिविजुअल पावर सोर्स या बैटरी होती है. They need not borrow the power from the antenna, nor do they have to wait for the signal from the reader. जो हमारे ये जो एक्टिव टैग्स हैं इन्हें पावर की ज़रूरत नहीं होती किसी एंटीना की और ये वेट भी नहीं करते किसी सिग्नल का किसी रीडर से. रिटेल सिक्योरिटी यूजिंग RFID. हम रिटेल में कैसे सिक्योरिटी एनफोर्स कर सकते हैं RFID को यूज़ करके. पहला होता है हमारा एसेट ट्रैकिंग. एसेट को हम ट्रैक करते हैं जैसे कि द RFID सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर ट्रैकिंग लो वॉल्यूम हाई वैल्यू ऑब्जेक्ट्स के लिए. जैसे कि हमारी एक ज्वेलरी या फिर रिस्ट वॉचेस होती हैं
उनको ट्रैक करने के लिए। अगर मान लो कोई हमारे पास में बहुत ही महंगी चीज़ है जो कि छोटी है पर महंगी है, उसको ट्रैक करने के लिए हम RFID सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। Retailers can put RFID tags on such items and can save them from being lost or stolen. हम RFIDs को उन आइटम्स पे लगा सकते हैं जिनके बहुत ज़्यादा लॉस्ट या होने के चांसेस होते हैं। Even if they are not stolen but just moved from one place to another, the RFID can locate the assets within a defined area. हाँ, अगर वो आइटम जो हैं वो चोरी ना होके भी अगर किसी स्मॉल एरिया में मूव भी हुए हैं तो भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं किसी डिफाइंड एरिया के लिए। द RFID टैग्स और RFID रीडर्स कैन बी यूज्ड फॉर एसेट ट्रैकिंग। हम RFID टैग्स और रीडर्स को एसेट ट्रैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरा यूज़ है रिटेल सिक्योरिटी में वो ये है कि सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल देता है ये हमें। RFID इज़ वाइडली यूज टू एक्सेस कंट्रोल इन सर्टेन एरियाज। जो RFID होता है वो कंट्रोल एक्सेस करता है सर्टेन एरियाज़ के लिए, जैसे कि द डोर ओपन्स ओनली इफ़ समवन हु हैज़ द एक्सेस कार्ड फ्लैशेस इट इन फॉर यू। जो हमारे जैसे कि हमारे ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है वहाँ पे क्या होगा, दरवाजे तभी खुलेंगे जब तक कि कोई आपके लिए एक्सेस कार्ड को फ्लैश नहीं करता आपके लिए। The swipe cards or the lock and key security concepts are becoming absolute day by day. ये जो हमारे स्वैप कार्ड्स और लॉक और कीज़ हैं ये सिक्योरिटी के कंसेप्ट से बहुत ही पिछड़े होते जा रहे हैं दिन पर दिन। The purchaser's cost, wear and tear cost and maintenance cost of these RFIDs is quite low. जो इनकी परचेज कॉस्ट होती है या फिर जो wear and tear कॉस्ट होती है या फिर जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है RFIDs की वो बहुत ही कम होती है। रिड्यूसिंग श्रिंकेज, जो हमारा नया टॉपिक है वो है रिड्यूसिंग श्रिंकेज। एम्प्लॉय थेफ्ट, शॉपलिफ्टिंग, errors in tracking और pricing and fraud by vendors are 4 sources of shrinkage। कि हमारी जो स्टॉक की श्रिंकेज है वो कैसे हो सकती है कि एम्प्लॉय ने हमारा सामान चुरा लिया या फिर शॉपलिफ्ट किसी ने चुरा लिया या फिर ट्रैक करने में एरर हो गई कि प्राइस का एरर या ट्रैक करने में कोई एरर हो गई या फिर वेंडर ने ही हमें धोखा दिया है। तो ये 4 रीजंस होते हैं जो हमारे आइटम की श्रिंकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Employee theft can be curtailed by frisking at every entry or exit from the store, and IT-enabled security systems like CCTV cameras can help minimize employee theft. और ये जो हमारे एम्प्लॉय थेफ्ट है, मान लो एम्प्लॉय ने चोरी करी है तो हम इसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे हम इन IT एनेबल्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स को लगा दें, जैसे कि हमारे CCTV कैमरास जो कि मिनिमाइज कर सकते हैं एम्प्लॉय थेफ्ट को। एरर इन ट्रैकिंग और प्राइसिंग ऑफ गुड कंट्रीब्यूट सम परसेंटेज ऑफ श्रिंकेज। दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेलिंग स्टॉक स्टेटस यूजिंग EAS एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और EAS सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं ताकि ये पता लगा सके कि कोई भी हमारी ट्रैकिंग या प्राइसिंग में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है। इंश्योरिंग क्वालिटी ऑडिट्स आर कंडक्टेड ड्यूरिंग द प्राइसिंग ऑफ गुड्स। हम इंश्योर कर सकते हैं क्वालिटी ऑडिट्स को जो हमारे गुड्स हैं उसकी प्राइस के कंडक्शन के लिए। क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, CCTV और वीडियो कैमरास, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हम इंस्टॉल कर देते हैं बहुत सारे CCTVs आजकल, जैसे हम देखते हैं बहुत सारी हमारी शॉप्स पे या स्टोर्स पे लगे होते हैं CCTV कैमरीज, जो कि बहुत ही यूज़फुल सिक्योरिटी सिस्टम है किसी रिटेल इंडस्ट्रीज़ के लिए। CCTV कैमराज आर यूज्ड बाय स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज स्केल रिटेलर्स। बहुत ही स्मॉल रिटेलर्स, मीडियम रिटेलर्स और जो लार्ज स्केल रिटेलर्स हैं वो इन CCTV कैमराज का यूज़ कर सकते हैं। These systems help the retailer not only in controlling store theft but also monitoring the staff activity। ये जो हमारे systems हैं रिटेलर हेल्प करते हैं कि इनको कंट्रोल कर सकें ताकि जो हमारा थेफ्ट है उसको मॉनिटर किया जा सके, या फिर हम स्टाफ की एक्टिविटी को भी मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर कस्टमर के ट्रैफिक को भी मैनेज कर सकते हैं कि कैसे कस्टमर्स आ रहे या जा रहे हैं हमारे स्टोर में।
सम ऑफ द डेटा रिकॉर्डेड बाय CCTV कैन बी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर रिटेल मैनेजमेंट। और जो ये CCTV इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है वो बहुत ही वैल्यूएबल हो सकती है किसी रिटेल मैनेजमेंट के लिए। जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, जो एरियाज़ होते हैं वो किसी CCTV के लिए वो होते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल मॉनिटरिंग। हम CCTV कैमरा उस एरिया में लगाते हैं जहाँ पे हमारा बिलिंग या कैश काउंटर है। पॉइंट ऑफ सेल वो जगह होती है जहाँ पे हमारा बिलिंग काउंटर होता है, जहाँ पे हमारे बिल्स बनते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारा ये होता है CCTV कैमरा वहाँ पे लगाने का कि हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा कोई अनबिल्ड सामान तो बाहर नहीं जा रहा, या फिर कोई अनबिल्ड सामान या अनवांटेड चीज़ हमारी स्टोर में तो नहीं आ रही है। द पॉइंट ऑफ सेल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द स्टोर, दस द CCTV कैमरा आर यूज्ड टू मॉनिटर द एक्टिविटीज़ एट द बिलिंग काउंटर। दूसरा जो एरिया होता है वो होता है शॉप फ्लोर, जहाँ पे हम मॉनिटर कर सकते हैं कि किसी आइटम का या फिर सस्पिशियस एक्शन हो रहा है वहाँ पे, या फिर वो जगह जहाँ पे हमारे आइटम्स रखे हुए हैं। CCTV cameras are installed to monitor every part of the shop floor. Managers can quickly take necessary action if they notice any suspicious action or behavior by customer or employees. Means ये जो हमारा शॉप फ्लोर होता है ये वो जगह होती है जहाँ पे हम सामान को उठाते या रखते हैं या फिर वहाँ से लेते हैं, और अगर कोई अननेसेसरी या सस्पिशियस एक्शन हो रहा है तो मैनेजर उसको क्विकली देख सकता है और उसके लिए नेसेसरी एक्शन ले सकता है। बैकरूम मॉनिटरिंग हमारी वो जगह होती है, बैकरूम हमारा वो जगह होता है जहाँ पे एम्प्लॉयर्स अपना सामान या फिर अपनी डेली एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे CCTV के होने का ये एडवांटेज होता है कि हम कस्टमर थेफ्ट को या फिर हमारी जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं। The CCTV in the back room is not only to check on the fraudulent activities by the employees but also to check the day by day employee activity and behavior. जो हमारी एडवांस CCTV टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो भी आजकल यूज़ करी जा रही हैं। द ट्रेडिशनल CCTV कैमराज आर सो इकोनॉमिकल टुडे दैट एनी रिटेलर वुड बी टेम्प्टेड टू इंस्टॉल इट इन द स्टोर। जो हमारे ट्रेडिशनल CCTV कैमराज है वो इतने चीप हो गए हैं कि स्मॉल स्केल के जो हमारे रिटेलर्स हैं वो भी उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं अपने स्टोर में। However, a CCTV camera has to be installed according to the needs and its importance in the business. जबकि हमारे जो CCTV कैमरा है उनको अपनी बिजनेस के इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग ही खरीदना और लगाना चाहिए अपने रिटेलिंग स्टोर में। It requires little planning and research to install the CCTV that fits your business needs. और हमें कुछ प्लानिंग, थोड़ी सी प्लानिंग और रिसर्च करनी चाहिए कि हमें किस तरह के CCTV कैमरास की ज़रूरत है ताकि हम उन्हें अपनी बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग अपने रिटेल स्टोर में लगा सकें। एक तरह के जो हमारे रिकॉर्डिंग CCTV कैमरास होते हैं वो ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं टेप्स या कैसेट्स को ताकि वो मॉनिटर और रिकॉर्ड कर सके इन्फॉर्मेशन को। हम इन्हें VCR CCTV कैमरास कहते हैं, मींस वीडियो कैप्चरिंग रिकॉर्ड्स। ये यूज़ करे जाते हैं टू टेक मोर स्पेस, हाई मेंटेनेंस एंड हैड पुअर क्वालिटी। ये जो CCTV कैमराज होते हैं हमारे VCR CCTV कैमराज वो बहुत ही ज़्यादा जगह घेरते हैं, इनकी मेंटेनेंस भी हाई होती है और जो वीडियो क्वालिटी होती है वो भी पुअर होती है। पर जो हमारी एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है उसने इस ड्रॉबैक को ओवरकम कर लिया है, जो कि हमारी VCR CCTV की जो ड्रॉबैक्स हैं उनको ओवरकम कर लिया है। ये टेक्नोलॉजी है डिजिटल CCTV, मींस जो हमारी अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसका नाम है डिजिटल CCTV। द एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी ओवरकम्स दीज ड्रॉबैक्स। दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड डिजिटल CCTV. These cameras have a high picture quality and low maintenance. Retailers can just input the date and time to the monitor for a particular incidence. ये जो कैमराज हैं इनकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी हाई होती है, लो मेंटेनेंस होती है। रिटेलर्स इनपुट कर सकते हैं डेट और टाइम को मॉनिटर के लिए और ये क्विकली इंसिडेंट्स को बता सकते हैं और उसकी जो फुटेज या जो इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस को प्रोवाइड कर सकते हैं। द सिस्टम ऑल्सो हैज़ एन ऑप्शन ऑफ सर्चिंग फॉर एन इंसिडेंट्स अकर्ड इन अ
पर्टिकुलर एरिया। और हम इन सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंस को सर्च करें किसी पर्टिकुलर एरिया में। द डिजिटल सिस्टम्स हैज़ अनदर एडवांटेज ओवर VCTR, इट कैन रिकॉर्ड प्लेबैक एंड आर्चिव द डेटा साइमल्टेनियसली। ये हमारे जो डिजिटल सिस्टम्स हैं, CCTVs हैं, वो एक बार में हमारे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, प्लेबैक भी कर सकते हैं और आर्चिव भी कर सकते हैं डेटा को साइमल्टेनियसली। हाथ की हाथ हमें अगर हमें प्लेबैक करना है तो वो प्लेबैक भी कर रहा होता है और वो रिकॉर्ड भी कर रहा होता है साथ साथ हमारी वीडियोस को। Electronic Article Surveillance System, EAS, is the one of the most commonly used loss prevention system for reducing the stock shrinkage। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वेलियंस सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि हम जो हमारे स्टॉक की श्रिंकेज है उसे प्रिवेंट कर सकें। They also recognize that store security and loss prevention is equally important for a profitable business। ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो हमारी स्टोर की सिक्योरिटी है या फिर लॉस प्रिवेंशन है वो अच्छे से मैनेज किया जा सके और इससे हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो। दस रिटेलर्स आर इंक्रीजिंगली इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी सिस्टम्स। इसलिए जो रिटेलर्स हैं वो सिक्योरिटी सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। While almost 50% of the top performing retailers use EAS to control shrinkage, only 17% of underperforming retailers use EAS। जो हमारे टॉप परफॉर्मिंग रिटेलर्स होते हैं उनमें से सिर्फ 50% यूज़ कर रहे हैं इस EAS सिस्टम को, पर जो हमारे अंडर परफॉर्मिंग रिटेलर्स हैं उनमें से 17% इस EAS को यूज़ कर रहे हैं। हाउ EAS सिस्टम वर्क्स, ये काम कैसे करता है? The EAS is a theft detection device. The system consists of three major components: tag, deactivator and the detector। ये तीन मेजर कंपोनेंट्स का बना होता है। पहला होता है टैग, दूसरा होता है डीएक्टिवेटर और तीसरा होता है डिटेक्टर। इफ़ द मर्चेंटाइज इज टेकन आउट ऑफ द स्टोर विदाउट डीएक्टिवेटिंग द टैग, द डिटेक्टर विल सेट ऑफ एन अलार्म। अगर मर्चेंटाइज किसी आइटम को बिना बताए ले जा रहा है या फिर बिना डीएक्टिवेट किए ले जा रहा है, टैग को बिना डीएक्टिवेट किए बिना ले जा रहा है, तो जो हमारे डिटेक्टर है वो एक अलार्म सेट ऑफ कर देगा, मींस एक अलार्म बजा देगा अगर उसके एरिया में ये जो टैग आता है। द टैग कैन बी डीएक्टिवेटेड एट द कैश काउंटर। जो हमारे टैग है उसे हम कैश काउंटर पे डीएक्टिवेट करवा सकते हैं। द डिटेक्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सेंसर एंड कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ये जो हमारा डिटेक्टर है वो एक सेंसर की तरह होता है और ये बना होता है एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर का। These electronic sensors are located at the entrance and the exit of the store। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स होते हैं इसे एंट्रेंस और एग्जिट पे लगाते हैं किसी स्टोर के। Many types of tags and deactivators are available in the market। For different type of tags there are different type of deactivators। बहुत सारी तरीके के टैग्स होते हैं और डीएक्टिवेटर्स होते हैं मार्केट में, जो कि डिफरेंट तरह के टैग्स और डिफरेंट तरह के डीएक्टिवेटर्स को यूज़ करते हैं। एडवांस EAS सिस्टम्स, हमारा जो एडवांस EAS सिस्टम्स है वो है द एडवांस EAS सिस्टम एलिमिनेट्स द मैनुअल वर्क ऑफ लॉग बुक एंट्री, रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस। ये जो हमारे एडवांस EAS है उसे मैनुअल वर्क को वो एलिमिनेट कर देता है। मींस अगर हमें लॉग बुक में एंट्री करनी है किसी सेल और परचेज़ की तो वो अपने आप ही कर देता है। यह रिपोर्ट्स भी जनरेट करता है और एनालिसिस भी देता है वीकली या ईयरली बेसिस पे। बेनिफिट्स ऑफ EAS, जो बेनिफिट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वेलियंस सिस्टम के वो हैं: द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ EAS इज़ दैट इट कंसिडरेबली रिड्यूसेस श्रिंकेज। जो हमारा पहला और फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट होता है वो ये होता है कि ये श्रिंकेज को रिड्यूस करता है। दीज सिस्टम्स आर वेरी डिपेंडेबल। ये बहुत डिपेंडेबल होते हैं एक दूसरे पे। अगर एक भी चीज़ ख़राब हो जाती है उसके तीन मेन कंपोनेंट्स में तो ये बहुत ही गलत बात होगी। दे आर कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड हैव लो मेंटेनेंस। इनकी जो कॉस्ट की इफ़ेक्टिवनेस है वो बहुत अच्छी है और ये लो मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए लेते हैं। The tag can be attached to almost any product and products can be protected from being stolen।
ये जो टैग्स हैं हमारे, हम इनको किसी भी प्रोडक्ट के साथ में अटैच कर सकते हैं और ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम स्टोलन होने से बचा सकते हैं। एज इट रिड्यूसेस श्रिंकेज, जैसे जैसे हमारी श्रिंकेज रिड्यूस होती है, प्रॉफिट जो मार्जिन है वो भी बढ़ता है किसी बिजनेस के लिए। अदर सिक्योरिटी सिस्टम्स, बहुत डिफरेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स भी यूज़ होते हैं ताकि हम बिजनेस में जो लॉस हुआ है उनसे बच सकें। बेसिकली 2 तरह के लॉस होते हैं बिजनेस में जो हम सफ़र करते हैं। पहला होता है नोन लॉसेस और दूसरा होता है अननोन लॉसेस। जो हमारे नोन लॉसेस होते हैं वो लॉसेस होते हैं जैसे कि फायर से हमारा जो प्रोडक्ट हैं वो वेस्ट हो गए, या फिर डंप या वेस्टेज के थ्रू हमारे जो लॉसेस होते हैं उनकी वजह से। और जो अननोन लॉसेस होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि चोरी हो गया सामान, या फिर किसी ने फ्रॉड कर लिया, या फिर शॉपलिफ्टिंग हुई। ये हमारे अननोन लॉसेस होते हैं। तो हम सिक्योरिटी सिस्टम्स इंस्टॉल कर सकते हैं इन तरह के लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे कि एक फायर सिस्टम हमारा वो फायर अलार्म होता है। जब आग लगने पे ये हमें इंडिकेट करता है कि किस एरिया में आग लगी है, और उसी टाइम पे वो उसे बुझाने के लिए पानी भी फेंकता है। ये हमारी सिस्टम्स बहुत सारी जगह पे इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे कि हमारे मॉल्स, हमारे आईटी स्टोर्स और वगैरह वगैरह। जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है बर्गल और इंट्रूडर अलार्म, बर्गलर एंड इंट्रूडर अलार्म। ये जो अलार्म्स होते हैं वो बताते हैं कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन हमारी एरिया में आ रहा है, या फिर कोई ज़बरदस्ती हमारे स्टोर में घुस रहा है, या ज़बरदस्ती कोई हमारे इंट्रूडर आ रहा है हमारे एरिया में। तो यह एक अलार्म बजा देगा जो अलर्ट करता है पुलिस स्टेशंस और बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे हमारी जो ये टेक्निक्स हैं हम सिक्योर हो सकें। रिटेल इंडस्ट्री इन द एब्सेंस ऑफ आईटी सिक्योरिटी, जो हमारी रिटेल इंडस्ट्री है वो कैसी होती आईटी सिक्योरिटी के एब्सेंस में। अ बिजनेस कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल एंड कैन नॉट अर्न एम्प्लॉय/कस्टमर ट्रस्ट विदाउट द स्टोर सिक्योरिटी इन प्लेस। अगर हमारा स्टोर जो है वो सिक्योर नहीं है तो हमारा जो एम्प्लॉय और कस्टमर का ट्रस्ट है वो भी हम कमा नहीं पाएंगे। मीन्स जो हमारा कस्टमर पे जो ट्रस्ट है वो नहीं रह पाएगा। इफ़ द कस्टमर नो दैट द स्टोर डज नॉट हैव एनी सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल्ड, अगर हमारे कस्टमर को पता है कि हमारे स्टोर में सिक्योरिटी सिस्टम है तो ऐसी सिचुएशन का वो एडवांटेज नहीं ले पाएंगे कि कोई चीज़ चुरा ली या कुछ कर लिया। दे आर लाइकली टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। डू इट योरसेल्फ, explain the advanced CCTV technology in detail. And second one is, what are the other security systems that can be installed in a retail store? Thank you for this session.